राजमहल हाउस ऊर्जानगर में गुरुवार को महागमा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने ईसीएल कोल माइंस के डायरेक्टर बीबीरा रेड्डी के साथ बैठक की। बैठक में परियोजना के प्रभारी महाप्रबंधक डी के नायक व कई अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से ईसीएल क्षेत्र के सभी संवेदक भी उपस्थित थे। विधायक दीपिका पांडे सिंह ने परियोजना प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों एवं संवेदकों की समस्या को डायरेक्टर के समक्ष रखे और त्वरित रूप से उनके समस्याओं को समाधान के लिए निर्देश दिया। हाल ही के दिनों में कई समस्याएं संवेदकों के साथ उत्पन्न हो रही थी, जिनमें कि यह सुनने आया कि बाहर से दिल्ली, छत्तीसगढ़, अन्य कई राज्यों से सभी लोग टेंडर डाल रहे हैं, जिसके कि स्थानीय लोगों को कार्य करने में काफ़ी असुविधा हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी कोल इंडिया की गाइडलाइन है उनको स्थानीयता के आधार पर परिवर्तन किया जाए ताकि यहाँ के स्थानीय संवेदकों को कार्य करने में सुविधा मिले। वहीं उन्होंने ईसीएल के सीएसआर के तहत विकास का कार्य करने को लेकर कहा, जिसके लिए उन्होंने कई बातों को रखा। कहा स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कार्य करें ताकि आगे के लिए लोगों के हित में कार्य हो सके। उन्होंने कहा कि सीएसआर के तहत स्थानीयता क्षेत्रों में सड़क, चिकित्सक, पानी, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिले और यहाँ की जनता अपना जीवन यापन सुखमय रूप से कर सके। ईसीएल के डायरेक्टर बीबीरा रेड्डी ने कहा कि आपकी बातों को धरातल पर लाई जाएगी और कार्य किया जाएगा। गाइडलाइन भी है जिनके अनुसार उन लोगों को कार्य करना होगा और गाइडलाइन से अलग हटकर हम लोग भी कार्य करने में असफल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है और प्रयास ही रहेगा, अधिक से अधिक कार्य हो, यहाँ की जनता अपने जीवन यापन सही रूप से जी सके। विधायक ने स्थानीयता लोगों के लिए कई मुद्दे को रखा, जिसके लिए उन्होंने कहा कि जिसमें से 70% लोकल लोगों को काम में रखा जाए, लेकिन अभी तक इन बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को काम नहीं मिल रहा है, जो बहुत निंदनीय है। कोल इंडिया के डायरेक्टर साहब आए थे, इस पर जो स्थानीय बेरोजगार को लेकर के आपने क्या क्या बातें की उनसे? देखिए, ये नियम के तहत यहाँ के 70% युवाओं को रोजगार के अवसर देने का दायित्व राजमहल प्रोजेक्ट्स का बनता है। इसको लेकर के हम लोग पहले आंदोलनरत भी रहे और आज सत्ता में भी बैठे हैं। जल्द से जल्द जो बातें लिखित रूप में कानून के तहत है उसको इम्प्लीमेंट राजमहल प्रोजेक्ट करे, इस बात के बारे में गंभीर चर्चा यहाँ के डायरेक्टर से हुई है। साथ ही साथ यहाँ जो संवेदक हैं उनका लगातार शिकायत आ रही थी कि जो लोकल काम है उसमें भी बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। जो गाइडलाइंस ईसीएल या राजमहल प्रोजेक्ट्स को है केंद्रीय स्तर पर, उसमें अगर ज़रूरी है तो बदलाव करके यहाँ के स्थानीय संवेदकों को काम करने का मौका मिले, क्योंकि वही अभी फ़िलहाल एक ऐसा रोज़गार का अवसर है जिसमें यहाँ के लोकल संवेदक काम भी करते हैं और यहाँ के स्थानीय युवाओं को अपने साथ इंगेज भी करते हैं। इस पर हमने बहुत साफ निर्देश यहाँ जो टेक्निकल डायरेक्टर आए हैं रेड्डी जी, उनको दे दिए हैं और जल्द ही यहाँ पर युवाओं की जो रोज़गार की अपेक्षा यहाँ के राजमहल प्रोजेक्ट्स हैं उसको कैसे पूरा किया जाए, इस पर हम लोग बात करें। चिकित्सक के लिए भी कुछ करना। देखिए, इन सब बातों के अलावा जो सीएसआर के तहत लंबे सूची जो राजमहल प्रोजेक्ट्स लगाती रही है और वो काम धरातल पर कहीं नहीं दिखता है, उसमें जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे उनका भी दोष रहा है कि जो पैसा यहाँ के जो प्रभावित लोगों के लिए है उसका मिसयूज़ होता रहा है। वो कैसे उनके अधिकार का पैसा जो है यहाँ के स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने के लिए, यहाँ के युवाओं के शिक्षा के लिए, चाहे उनकी जो ज़रूरी पीने के पानी की बात को लेकर के, इन तमाम बातों पर भी फिर से चर्चा हुई है। इन लोगों ने कहा है कि मार्च से जो है व्यापक बदलाव इन सभी मामलों में भी दिखेगा। उस पर हम लोगों ने अपने भी कड़े निर्देश और बहुत साफ निर्देश दे दिए। खान हादसा को लेकर भी कुछ बात हुई थी। खान हादसा आपको मालूम है 2016 में हुआ था और हम लोग उसके लिए आंदोलनरत रहे, लेकिन उसके बावजूद आज 2021 है। आज भी जो उस हादसे में जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, उनमें से कुछ परिवारों को जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। उसके बारे में जो है लास्ट अल्टीमेटम हम लोगों ने दिया है कि जो जिनकी मृत्यु हो गई उनके परिवार को जो लाभ लिखित तौर पर जिला प्रशासन और ईसीएल मेरे आंदोलन करने के बाद तैयार हुई थी, उन सभी लोगों को वो लाभ मिले। साथ ही साथ उस वक्त भी यह तय हुआ था कि 70% यहाँ के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी रोजगार के मामले में, उसका भी
ज़मीनी तौर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो उसके बारे में भी चर्चा की और यह भी कह दिया है कि सत्ता में रहते हुए भी अगर ज़रूरत पड़ी आंदोलन की तो हम लोग आंदोलनरत भी होंगे, क्योंकि अगर बातचीत पिछले पूरा 1 साल कोरोना को लेकर के लोग की प्राथमिकता अलग रही, लेकिन अब ये नया साल है और जो बात हम लोगों ने यहाँ के लोगों को जिस बात के लिए हम लोगों ने वादा किया और जो ECL का दायित्व बनता है, ये राजमहल प्रोजेक्ट का दायित्व है कि यहाँ के प्रभावित इलाकों के लोगों की देखरेख करें, उनके लिए पैसे खर्च करें। सरकार की तरफ से कानून बना हुआ है। मगर मैं बोलना चाहता हूँ दैट ये इधर रिहैबिलिटेटेड साइट्स जो है दे आर द बेस्ट इन द कंट्री, इंडिया में बेस्ट है, सभी फैसिलिटीज़ थोड़ा शांति पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। मैं कुछ जगह में मैं देखा हूँ, उनसे ये सबसे अच्छा है। फैसिलिटीज़ आर लाइक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी हॉल, टेम्पल, मंदिर, schools and playgrounds, all that everything is provided by the company, and roads are constructed, cement roads, permanent roads, shopping complexes. So they are all including drainage. They are like model villages. I have seen I think 8 to 9 rehab sites are there. All of them are provided with all good facilities and all. इसके बावजूद भी परियोजना जमीन के लिए जूझ रही है, जमीन नहीं मिल रहा है, इस पर सर वही है। इट इज़ ए प्रोसेस, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। एक दिन में नहीं होता, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। 13 गांव को अभी तक हटा के ये माइंड चल रहा। It has to work for another 30 to 40 years. Another 10 villages or more villages have to be evacuated. So it is a continuous process. And अभी एक पॉइंट पर डिस्कस किया, ऑनरेबल कोल मिनिस्टर ने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया गुजरात में, यूनिटी ऑफ स्टैट्यू का वो जगह में लास्ट ईयर में किया है। उसमें एक अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ लैंड एक्विजिशन बोल के एक प्रपोजल आया था। वो इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्टर साहब एंड कंसर्न्ड मिनिस्ट्री आल्सो दे आर फॉलोइंग इट अप विथ कोल इंडिया टू इम्प्लीमेंट इट। अभी बोला कि वो इधर भी थोड़ा लोग उसमें इंटरेस्टेड है बोल के। सो तालजेरी में वो जगह में माइनिंग का लाइफ 3 साल है। अभी ज़मीन देने से 3 साल में माइनिंग कंप्लीट करवा करके बाद में टॉप साइड जो है वो डाल के रिक्लेम करके 5 साल में विद इन 5 years वी कैन गिव दैट लैंड बैक। वो लैंड वापस दे सकते। हाँ, सो उसके लिए थोड़ा गाइडलाइंस भी है, कोल इंडिया गाइडलाइंस भी सर्कुलेट किया, अप्रूव्ड प्रोसीजर है। वो फर्दर उन लोगों से बात करके वो आगे लेने के लिए हम सोच रहे हैं। ऐसा करने से